ऐसे कहा जाए तो मैं दो शक्तियों के बारे में बात करूंगा, जो एक मानसिक शक्ति होती है, एक शारीरिक शक्ति होती है। शारीरिक शक्ति से आप कुछ ही चीजों में ताकत का प्रयोग कर सकते हैं और मानसिक शक्ति का प्रयोग हर जगह, हर वक्त, हर घड़ी में होती है। इसलिए मैं प्यारे छात्र एवं छात्राओं से संबोधित करता हूं कि आप लोग अभी जिस राह में चल रहे हैं, इस राह में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि हम इस राह से कुछ दूर तक आप पहुंचे हैं। जहां तक आपको आने में मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि आप जिस राह से गुजर रहे हैं, उस राह में जो भी परेशानियां आते हैं उससे पहले अवगत कराएं छात्रों को, ताकि उससे उस कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और हमारे देश के यह भविष्य है। मैं समस्त देवतुल्य अभिभावक से प्रार्थना करते हैं, हमारे समाज में इस बच्चे की शिक्षा के पीछे इतना ध्यान दिया जाए कि जिस प्रकार सभी देशों में से शिक्षा के आधार पर अगर जनगणना किया जाए तो भारत नंबर 1 पे आया। मेरा हर संभव प्रयास है, मेरी जहां तक हो सकती है वहां तक हर वक्त कोशिश करता हूं कि मेरे अंदर से जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए, क्योंकि मैं उन सभी परेशानी में कुछ परेशानियों को झेला हूं, जिसे मैं चाहता हूं कि हमारे प्रिय छात्र के ऊपर वो परेशानी ना आए। जिस प्रकार जब मैं प्रारंभिक शिक्षा इसी सुरती टोला नवेक्षा ग्रामवासी में रहकर के ग्रहण किया हूं, जो हमारे गुरु अजय सर, जो रिश्ते के नाते भैया जी लगते हैं, मैंने प्रारंभिक शिक्षा वहां से प्राप्त की है। और वो गुरु हैं, गुरु गुरु होते हैं और गुरु का सम्मान करना। और शिक्षा का पहचान ये होता है कि जिस मानव के अंदर में शिक्षा है वो एक फला फूला पेड़ की तरह हो जाता है। जिस प्रकार आपने हजारों बार इस उदाहरण को सुना होगा, जिस उदाहरण में कहा जाता है कि जिस पेड़ की डाली में फल लग जाते हैं वो डाली झुक जाते हैं, उसी प्रकार आप लोग एक पेड़ की डाली के समान हैं। और आप लोग जब शिक्षा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो उस स्थिति में आपको समझ में आएगा कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ग्रामर का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके बावजूद वह हिंदी का भाषाओं को उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको सवाल किया और आप उसके जवाब अगर दे पाते हैं तो सहजता पूर्वक उनके जवाब दे दें, ना कि आप उस पर ऊब जाएं और ना कि उनसे हम एक बहस के समान बात करना शुरू कर दें। यदि सवालों के जवाब आप लोगों के पास हो तो आप उन्हें जवाब दें, अन्यथा जवाब नहीं हो तो आप कह दें कि इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि उतावला होना एक उस मानव की पहचान होते हैं जो शिक्षा से अधूरा होते हैं। किसी भी बात को बोलने से पहले आप एक बार अपने पे लेकर के जरूर सोच लीजिएगा कि क्या हम किसी को अगर कुछ कहेंगे तो उसे क्या इस बात से चोट पहुंचेगी। जिस प्रकार कुछ ऐसे समाज के बच्चे हैं जो किसी को गालियां बक देते हैं, आप लोग गालियां समझते होंगे और गालियां बकते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि वो गाली हमको देता तो कैसा लगता। पहले उसको अपने पर लेकर के ट्राई कीजिए, आपको महसूस होगा अगर हमें खराब लग रहा है तो सोच लीजिए ये शब्द का प्रयोग करना ही गलत है। कहा जाता है खाली बर्तन अधिक आवाज करती है। मैं इस बीच में 2 वक्त का समय लेता हूं। हमारे धीरज भैया जी जितना जल्द हो सके हमारे माननीय वार्ड सदस्य महोदय को
इस शिक्षा मंच तक आगमन करवाया जाए। मैं भी शिक्षा की दो सब और रखूंगा, इसका थोड़ा कार्यक्रम प्रारंभ की जाएगी, जिसमें हमें एक सवाल कहा गया था और हमारे सर जो थे सवाल पूछे थे, क्योंकि सर के सामने हम कुछ ऐसी बातों को रख दिए थे जिससे कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और सर का सवाल था, व्हाट इज जीरो? जीरो क्या है? जीरो किसे कहते हैं? क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है कि अगर सवाल है उनके जवाब को जान लिया जाए। और हम इतने दिन तक पढ़े और हमारे सिलेबस की किताब में कहीं नहीं लिखा गया था जीरो किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में शून्य कहा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारे सामने बैठे हुए सभी धनवान लोग हैं और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अगर इसे समझेंगे तो बहुत शिक्षा की लेवल जो होगा वो इस बच्चे की गरी जो होगा बहुत मजबूत होगी। क्योंकि हमें सबसे अच्छी रुचि है गणित विषय में, जिसे मैथ कहा जाता है। इसे कुछ मानव कलाकारों ने मान दिया है। मैं आपको चाहूँगा थोड़ा सा आवाज को कम कर लीजिएगा, बहुत टकराता है आवाज। सर थोड़ा आवाज कर लीजिएगा नीचे। हाँ, मतलब कि मेरी जो है इच्छा सूची सबसे गणित था, सबसे अधिक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट गणित था। इसलिए सर हमको पहले सवाल किए कि किस सब्जेक्ट को पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो मैंने जवाब दिया सर हमें गणित पढ़ना अच्छा लगता है। और गुरु गुरु होते हैं, उन्हीं शब्द को मैं साबित कर रहा हूँ। और तब सर बोले थे एक सवाल का जवाब दीजिए, तो सर बोले थे हमको व्हाट इज जीरो? जीरो क्या है? तो हमें समझ में आया, आज तक जिंदगी में हमने जहां भी शिक्षा का अध्ययन किया आज तक हमें जीरो के बारे में नहीं पढ़ाया गया, जिससे कि मैं समझ सकूं जीरो क्या होता है। जब मैं पढ़ा ही नहीं तो जवाब कहां से दूं? और उस समय नादानी से हमने गलतियां कर दी और सर से दो सवाल हम भी कर चुके थे, जो मेरी गलती थी और हम पढ़े थे इसलिए मैं। और पास्ट में बताया गया था जीरो, और मैं छात्रों को बताया भी क्लास में जीरो क्या होता है। खाली बर्तन अधिक आवाज करती का मतलब है कि मेरे पास उस समय शिक्षा की अभाव थी, उतनी बोलने की मेरे पास तरीका और मेरे पास नॉलेज ही नहीं था। अभी भी मेरे पास कुछ बोलने की तरीकाएं नहीं है। मैं आप लोगों के बीच रह करके जो कुछ नहीं सीखा हूँ वो आप लोगों का देन है, जिसमें आप लोगों ने हमें मदद किया और मैं यहाँ तक हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं पढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि आपके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनके भविष्य को देखता हूँ और वो हमें देखते हैं। इसके बाद दो सवाल मेरे थे। मैंने पूछा था जोड़ किसे कहते हैं? जोड़ सभी बच्चे पढ़ते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, जिसे बोर्ड मास कहा जाता है। हाँ सर बोलिए। और उस जोड़ का परिभाषा पूछे थे, जोड़ किसे कहते हैं? उसके बाद नहीं माना गया, गुस्से में एक शब्द और रख दिया, घटाओ किसे कहते हैं? फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने पूछ दिया गुना किसे कहते हैं? इसके बाद सर हमारे ऊपर कुछ गुस्से में आए हुए थे, फिर मैं माफी मांगा तो समय समझ आया था और सर ही हमको उदाहरण दिए थे, खाली बर्तन अधिक आवाज करती है। मतलब प्यारे छात्र, जिसके पास ज्ञान नहीं होते हैं, अगर खाली एक गिलास को जमीन पे गिरा दिया जाए तो बहुत अधिक आवाज करती है। अगर एक पानी भरे हुए बर्तन को ठोकर दिया जाए तो वो आवाज नहीं करती है। उसी प्रकार जिसके पास शिक्षा होता है वो उतने ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों के बीच में प्रेरित करता हूँ, अब इस सिलसिला को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। मैं इस सवाल को तब तक पूरा कर लूंगा, 2 मिनट का वक्त लगेगा, बस बहुत फास्ट कोशिश करूंगा खींचने का। हमारे जितने भी कलाकार हैं इस पर्दे के पीछे आ जाएं, समय हो गया। अब हमारे माननीय वार्ड सदस्य साहब युवराज जी मौजूद हैं इस मंच पे, जो आपके बीच आएंगे
और इस फीते को काट करके मंच को किसको मोड़ दो जस्ट। और सवाल था मेरा, जीरो किसे कहते हैं? जोड़ घटाओ गुना, बाद बाकी भाग भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। और इतने सवाल थे जो सवाल मैं आज तक किसी भी ना तो बुक में पढ़ा ना ही किसी शिक्षक के पास नॉलेज मिला, और वही सर थे जहाँ से हमको ठोकर लगा, और वही सर इन सभी सवालों में से कुछ सवाल के जवाब दिए और मैं अध्ययन करना शुरू किया। तो बाद में पता चला कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो है वो बहुत कम है। तो अब मैं समय नहीं लूंगा, अगर इच्छा होगी आप लोगों की इस सवाल का जवाब पूरा हो जाए तो मैं क्वेश्चन छात्रों को आसानी पूर्वक समझा सकता हूँ। और गणित में जितने भी रूल्स होते हैं या फॉर्मूला होते हैं उसे याद नहीं किया जाता है, बल्कि उसे प्रिंट कर सकते हैं। और मैं उसे बच्चों के साथ सभी चीज को प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट मतलब होता है साबित करना। अगर किसी के सामने आप साबित कर देंगे तो वो कभी भी भूला नहीं जाता है, जिसे हम सच्ची घटना कहते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर रास्ते से आप चलते रहेंगे, आपके सामने कोई भी चीज अगर ऐसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, जैसे अपने गांव में एक हो गए थे, भगवान ऐसी गलती ना हो किसी के साथ, जो अनहोनी हुआ उनके साथ, और उसी प्रकार से तो अगर उस घटना को आप लोग देखेंगे तो अगर आपको 5 साल बाद भी पूछा जाए